सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्रतिभा के जरिए हम सभी का दिल जीता और वो नाम और शोहरत कमाया जिसकी कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर वहीं उनके 34 साल की एज में इस तरह चले जाने के बाद हम सभी को बहुत गहरा दुख हुआ है। और हम सभी के अंदर यही सवाल है कि इतनी दौलत और शोहरत कमाने के बाद ऐसी क्या मंजर रही होगी उनके अंदर में जिसने उन्हें यह कदम उठाने में मजबूर कर दिया। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम सभी के अंदर एक आत्मा है जो मनुष्य जीवन के तौर पे यात्रा कर रही है और यह यात्रा एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। यही जीवन का कटु सत्य है। हम मनुष्य चाहे जितना नाम और पैसा कमा ले, मगर मानसिक शांति हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने आत्मा को संतुष्ट करना नहीं सीख लेते। हम पूरा जीवन अपना मोह माया में ही गुजार देते हैं, मगर यह नहीं समझते कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए और उसे दे नहीं पाते। हमारी आत्मा हमसे चाहती है हल्का फील करना, जो हम उसे लव, एनलाइटमेंट, पीस जैसी फीलिंग्स के द्वारा देते हैं। मगर वहीं जब हम अपने आत्मा को हल्का फील नहीं करा पाते, तब हमें हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ और भी मुश्किल लगने लगती है और हमें बेहद दुख पहुंचाती है। और यही एक बीमारी डिप्रेशन का मूल कारण बनती है, जो हमें अंदर से खोखला करने लगता है। आज हम इसी डिप्रेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दुनिया में 264 मिलियन लोग इस बीमारी डिप्रेशन से ग्रसित हैं। दोस्तों, इस डिप्रेशन जैसी स्टेट से बाहर निकलने के लिए मैं आपको PhD स्कॉलर एंड साइकेट्रिस्ट डेविड आर हॉकिंस के द्वारा लिखी गई बुक फोर्स वर्सेस पावर में वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ बीइंग के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम इंसानों के इमोशंस हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करते हैं और वैसा हमें फील कराते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब इंसान एनलाइटमेंट, पीस, जॉय, लव फील करता है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की रेंज 700 से 500 के बीच में होती है, जिसमें इंसान की एनर्जी एक्सपैंड होने लगती है और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। वहीं जब इंसान एंगर, डिज़ायर, फियर, सैडनेस, गिल्ट, शेम फील करता है तो उसकी वाइब्रेशनल रेंज 150 से 20 के बीच में होती है, जिसमें उसकी एनर्जी और सिकुड़ने लगती है और वह एक पीड़ादायक जीवन जीने लगता है। और साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 90% से भी ज़्यादा लोग 200 फ्रीक्वेंसी से भी नीचे की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में अपना जीवन जी रहे हैं, जिनमें से बहुत लोग डिप्रेशन की स्टेट में भी हैं, मगर वह इस बात को नहीं समझ पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों के लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे माइंड में पड़ता है और हमारा माइंड वैसा नेगेटिव कंडीशन हो जाता है जो हमें हायर वाइब्रेशनल रेंज में पहुंचने से रोकता है। अगर हम इस बात को समझ करके हम अपना गोल बना ले कि हमें हमेशा 500 से ऊपर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की रेंज में रहना है, तब हम अपने लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब इंसान हायर वाइब्रेशंस में रहने लगता है तो उसके लाइफ में लव, जॉय एंड अबंडेंस जैसी एक्सपीरियंसेस होने लगती हैं और पेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रगल जैसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस गायब होने लगती है और इंसान एक मैग्नेट की तरह बनने लगता है, जिससे वह जो चाहता है उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। कुछ समय पहले ही मैंने ये सारी बातें अपने दोस्त को भी समझाई थी जो डिप्रेशन से गुजर रहा था, और जब उसने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा और अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को और ऊपर बढ़ाने में काम करने लगा तो वह भी अपने डिप्रेशन जैसी स्टेट से बाहर आ गया और एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जीने लगा। अब आप सोचिए कि वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, आपने बहुत जगह सुना होगा कि जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो अपने करीबी दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से बात कर लेनी चाहिए। यह बात बहुत सच है, इससे मन हल्का भी होता है और बातें करने से हमें उस समस्या का समाधान भी मिल जाता है। मगर कुछ लोगों के लिए यह कठिन हो सकता है, जो किसी अफेयर्स में रहे हो, ऐसी बातें हों जो इंसान दूसरों को शेयर नहीं कर पाता, या कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया हो, या घर वालों को बताने से डर रहा हो, या किसी इंसान ने अपने प्रियजन को खो दिया हो जिसके साथ उसकी गहरी अटैचमेंट थी। ऐसे सिचुएशंस में लोग प्राइवेसी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर अंदर ही अंदर ये बातें उन्हें डाउन फील कराने लगती है। कुछ समझ नहीं आता, नींद बिगड़ जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और दिमाग में दिन भर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं।
ऐसी सिचुएशंस को आप पर्सनली कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या यूँ कहा जाए आप अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा करके एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट, बी कॉन्शियस ऑफ योर एनवायरनमेंट। एक महान मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स यू मीट जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। अगर आप कभी डिप्रेशन की स्टेट में हो तो आप ऑब्जर्व करिए कि आप जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते बातें करते हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी है। अगर पॉजिटिव है, वे आपको केयर, सपोर्ट एंड अप्रिशिएट करते हैं, देन वेल एंड गुड। बट अगर उनसे भी आपको नेगेटिविटी मिल रही है और आपको फील हो रहा है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, उतने वर्दी पर्सन नहीं हैं, देन प्लीज़ कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को चेंज करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना करिए, जिससे आपको भी उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगी और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ने लगेगी। सेकंड, स्पेंड टाइम इन नेचर। हम सभी को नेचर इतना क्यों पसंद है? क्योंकि नेचर से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है जो हमें अच्छा फील कराती है। तो जितना हो सके ऐसी सिचुएशन में नेचर के साथ समय बिताइए, घास में नंगे पांव चलिए। इससे पृथ्वी की सारी वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने में मदद करेगी। थर्ड, बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स। आप अपने माइंड में ऑब्जर्व करिए कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स तो नहीं चल रहे हैं, कहीं आप अपने आप को बुरा भला तो नहीं कह रहे। इस सिचुएशन को आप मेडिटेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रह करके चीज़ों को समझना सीखोगे। और इसमें मैं आपको हिप्नोसिस गाइडेड मेडिटेशन ट्रैक्स को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसको सुनने से हम इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील करने लगते हैं अपने बारे में, जो हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में भी मदद करता है। फोर्थ, हैव फन। हम सभी के अंदर एक बच्चा है जो खुल करके इस लाइफ को जीना चाहता है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह सब की परवाह किए बिना वो अंदर का बच्चा एक बार फिर जीना चाहता है। बस उस बच्चे की बात माननी है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखनी है, सनराइजेस देखनी है, सनसेट्स देखना है, स्ट्रेंजर्स को स्माइल पास करना है, दूसरों को बाकायदा अप्रिशिएट एंड सपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाती है जब हम एक बच्चे की तरह खुल करके अपनी लाइफ को जीते हैं। इससे हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को और ऊपर बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिफ्थ, स्टॉप कंप्लेनिंग। कुछ लोगों का माइंड ऐसा कंडीशन हो जाता है कि उनका अटेंशन उन चीज़ों पर ज़्यादा जाता है जो उनके पास नहीं है। वे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। ऐसे लोगों को अपना अटेंशन अपने आसपास की चीज़ों में ज़्यादा लगाना चाहिए और पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस, सॉन्ग्स और बुक्स पढ़ने चाहिए, जिससे उनको और नॉलेज मिलेगी और उनके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में मदद करेगी। सेवेंथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लव योरसेल्फ। एक बहुत ही अच्छा अफ्रीकन प्रोवर्ब है, व्हेन देयर इज नो एनिमी विदिन, द एनिमी आउटसाइड कैन डू अस नो हार्म। जब हम अपने डार्क साइड्स को भी वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम अपने ब्राइट साइड्स को करते हैं, तब हम अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। अपने आप को खुद का बेस्ट फ्रेंड बनाइए। मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करिए। अपने बाउंड्रीज एंड वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अपने हेल्थ में फोकस करिए, जिससे आपकी वाइब्रेशनल लेवल और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी और आपको एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जीने में मदद करेगी। मुझे मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप आज से हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहने की पूरी कोशिश करें और अपने चारों तरफ भी यही वाइब्रेशंस फैलाएं, जिससे हम एक दूसरे को सपोर्ट, एडमायर एंड एक्सेप्ट कर सकें और इस दुनिया में चारों तरफ प्यार बांट सकें, जिससे हम इस मनुष्य जीवन की यात्रा को अच्छी तरह जी सकेंगे। जस्ट टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।